नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का वेदांत लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 7 की एसएसटी की न्यू एनसीईआरटी का 5th चैप्टर द राइज ऑफ एम्पायर्स पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एक सेकंड गाइस। हाँ, landing on the outskirts of the great city, a little dizzy, they saw a girl talking to a person on horseback dressed in strange clothes. बड़े शहर के बाहरी इलाके में पहुंचकर एक छोटी लड़की अजीब कपड़े पहने घोड़े पर सवार एक व्यक्ति से बात कर रही थी। As he left, she turned to them and they asked her for her name. जब वो व्यक्ति वहां से चला गया तो वो लड़की उनकी तरफ मुड़ी और उन्होंने उससे उसका नाम पूछा। माई नेम इज इरा, डॉटर ऑफ कानादास द आयरन स्मिथ, वेलकम टू पटलीपुत्रा। सो गाइस, इस लाइन का मतलब है मेरा नाम ईरा है और मैं आयरन स्मिथ कानादास की बेटी हूँ। पटलीपुत्रा में आपका स्वागत है। Glad to meet you, ईरा। Our names are भविष्य एंड ध्रुव। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, ईरा। हमारे नाम भविष्य और ध्रुव है। Keep your voice down. Do you see those soldiers marching past? They are heading to battle against a neighboring kingdom that has been troubling us. अपनी आवाज धीमी रखो। क्या तुम उन सैनिकों को मार्च करते हुए देख रहे हो? वे एक पड़ोसी राज्य के खिलाफ युद्ध के लिए जा रहे हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। Our king avoids war when he can, but he also protect his people when needed. हमारे राजा जब संभव हो तभी ही युद्ध से हमारे राजा जब संभव हो तो युद्ध से बचते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपने लोगों की रक्षा भी जरूर करते हैं। हाँ, आगे। My father helped forge many of the swords they carry and my uncle is one of the soldiers in the group. हाँ, so guys, इस लाइन का मतलब है मेरे पिता ने उनकी कई तलवारों को बनाने में मदद की है और मेरे अंकल इस ग्रुप के सैनिकों में से एक हैं। मैं बस उन्हें विदा करने आई थी। मुझे नहीं पता था कि वो कब वापस लौटेंगे। I just came to see him off. I don't know when he'll come. So guys, शायद से मैंने लाइनें पहले बोल दी थी ना, मतलब चले गए, दोबारा पढ़ लेते हैं। फिर भी अगर थोड़ी दिक्कत हुई तो सॉरी उसके लिए। इस लाइन का मतलब है मैं बस उन्हें विदा करने आई थी, मुझे नहीं पता कि वो कब वापस लौटेंगे। आगे। The group watches as an impressive procession of soldiers crosses a sturdy drawbridge leading out of the city, some on horseback and the army chiefs on. So guys, इस लाइन का मतलब है ग्रुप सोल्जर्स के एक इम्प्रेसिव प्रोसेशन को देखता है जो सिटी से बाहर जाने वाले एक मजबूत ड्रॉ ब्रिज को क्रॉस कर रहा है। एक सेकंड गाइस। हाँ, आगे। कुछ सोल्जर्स हॉर्सेस पर हैं और कुछ सोल्जर एलिफेंट पर सवार आर्मी चीफ सबसे पीछे आ रहे हैं। आगे। Then the 3 children cross the same drawbridge to enter the city. फिर कुछ सेम बच्चे उसी ड्रॉब्रिज से सिटी में एंटर करते हैं। What kind of bridge is this? asked भविष्य। भविष्य ने पूछा, ये किस तरह का ब्रिज है? And is it a river below? और क्या नीचे एक नदी है? This bridge keeps us safe, explained ईरा। फिर ईरा समझाती है कि ये ब्रिज हमें सुरक्षित रखता है। It's lifted whenever there is a danger of attack on the city. जब भी सिटी पर अटैक का डेंजर होता है।
And no, it's not a river, it's a moat. Once the drawbridge is lifted, it makes it more difficult to approach the fortifications. जब ड्रॉब्रिज को उठा दिया जाता है तो एक सेकंड गाइस, थोड़ा एरर हो गया। हाँ, जब ड्रॉब्रिज को उठा दिया जाता है तो फोर्टिफिकेशंस के पास पहुंचना और मुश्किल हो जाता है। कैन यू सी दोज हिल्स एंड फॉरेस्ट इन द डिस्टेंस? क्या तुम डिस्टेंस में उन हिल्स और जंगलों को देख सकते हो? दे प्रोवाइड अस विद टिम्बर, हर्ब्स एंड मैनी अदर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। वहाँ से हमें टिम्बर, हर्ब्स और कोई दूसरा वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं, और कई वैल्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं। एलिफेंट्स फॉर द आर्मी आर ऑल्सो कैप्चर्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। आर्मी के लिए हाथियों को भी जंगल से पकड़ा जाता है और आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता है। What is the opening in that hill? asked ध्रुव। ध्रुव ने पूछा, उस हिल में जो ओपनिंग है वो क्या है? It's a cave. Our king is getting it carved from out for a community of monks. I hope we can visit it when it's finished. हाँ, हमारे राजा इसे मॉन्क्स की एक कम्युनिटी के लिए केव कार्व करवा रहे हैं। मुझे होप है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसे विजिट कर सकेंगे। आगे You must visit our main market before you leave. तुम्हें जाने से पहले हमारा मेन मार्केट जरूर देख लेना चाहिए। Our king welcomes travelers from all over, so you will get silk from China, spices and gems from the south, fine clothes from different regions. There nothing you won't find in पतलीपुरा। हमारे किंग दुनिया भर से ट्रैवलर्स का वेलकम करते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ चाइना की सिल्क, साउथ से स्पाइसेस और जेम्स और अलग अलग रीजन से अच्छे कपड़े मिलेंगे। पतलीपुरा में ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें ना मिले। आगे What are those people over there doing? asked ध्रुव। ध्रुव ने पूछा, वहाँ वो लोग क्या कर रहे हैं? Oh, these are street acrobats. They build human pyramids, sing and dance or act in short plays to entertain people. वो स्ट्रीट एक्रोबैट्स हैं। वो इंसानों की पिरामिड्स बनाते हैं, गाना गाते हैं और डांस करते हैं। यहाँ लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए छोटे प्लेस भी करते हैं। Sometimes they perform in front of the king. कभी कभार वो किंग के सामने भी परफॉर्मेंस करते हैं। Your king sounds very powerful, remarked भविष्य। हाँ, भविष्य ने कहा, तुम्हारा किंग तो बहुत पावरफुल लगता है। Does he rule the region around पतलीपुरा? क्या वो पतलीपुरा के आसपास के रीजन्स पर भी रूल करता है? एक सेकंड गाइस, हाँ, मच मोर देन दैट आंसर्ड ईरा। फिर ईरा उत्तर देती है, इससे बहुत ज्यादा। हाँ, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। He rules over a vast land far beyond this city. वो इस सिटी से बहुत दूर तक फैली हुई एक विशाल जमीन पर राज करता है। आगे his authority extends over many villages, towns and kingdoms. उसका अधिकार बहुत सारे गांव, शहरों और किंगडम्स तक है। My uncle told me that it takes close to 2 months on horseback to reach the border of the territory. हाँ, मेरे अंकल ने मुझे बताया कि घोड़े पर सवार होकर उसके टेरिटरीज की बाउंड्री तक पहुंचने में लगभग 2 महीने लगते हैं। That sounds bigger than just a kingdom. What do you call it? ये सिर्फ एक किंगडम से भी बहुत बड़ा लगता है। तुम इसे आखिर क्या कहते हो?
It is called an empire. Ira started with evident pride. ईरा ने बहुत गर्व से कहा इसे एम्पायर कहते हैं. सो गाइस अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हाँ, व्हाट इज एन एम्पायर. मतलब बेसिकली आखिर एम्पायर क्या होता है, साम्राज्य क्या होता है. एक सेकंड गाइस. हाँ, सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये, व्हाट इज एन एम्पायर. द वर्ड एम्पायर कम्स फ्रॉम अ लैटिन imperium which means supreme power. एम्पायर वर्ड लैटिन के imperium वर्ड से आया है जिसका मतलब सुप्रीम पावर होता है. आगे, simply put an empire is a collection of smaller kingdom or territories over which a powerful ruler or groups of ruler exert power, often after waging war against the smaller kingdoms. सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एम्पायर छोटे छोटे किंगडम्स या टेरिटरीज का ग्रुप होता है जिनके ऊपर एक पावरफुल राजा या राजा के ग्रुप शासन करता है. अक्सर ये छोटे किंगडम्स के साथ वॉर करने के बाद होता था. आगे, the smaller territories still had their own rulers, but they were all tributaries to the empire, who ruled the whole territory from a capital, usually a major center of economic and administrative power. छोटे टेरिटरीज के अपने रूलर्स होते थे लेकिन वे सब एम्परर को ट्रिब्यूट देते थे. एम्परर पूरे टेरिटरी पर कैपिटल से रूल करता था जो यूजुअली इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का इंपॉर्टेंट सेंटर होता था. आगे, इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट्स words commonly used for emperor made this clear. They included samraj meaning the lord of all or supreme ruler, adhiraja or overlord, and rajadhiraja or kings of king. हाँ, एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट में एम्परर के लिए यूज होने वाले वर्ड्स जिनका मीनिंग क्लियर करते हैं इनमें साम्राज्य भी शामिल है जिसका मीनिंग है सुप्रीम रूलर, अधिराज यानी ओवरलॉर्ड सबसे बड़ा रूलर, और राजा अधिराज यानी राजाओं का भी राजा. आगे, इंडियन हिस्ट्री इज फुल ऑफ एम्पायर. इंडिया की हिस्ट्री एम्पायर से भरी हुई है. दे रोज एक्सपेंडेड लास्टेड फॉर अ वाइल्ड डिक्लाइन एंड डिसअपीयर्ड. ये एम्पायर्स बने, एक्सपेंड हुए और कुछ समय तक रहे, फिर उनका डिक्लाइन हुआ और वो गायब हो गए. In fact, the last empire that ruled the subcontinent existed less than a century ago. Actually, सबकॉन्टिनेंट पर राज करने वाले आखिरी एम्पायर 100 साल से भी कम समय पहले एग्जिस्ट करते थे. आगे, but now is not the time to tell the story. We start at the other end of time so we may understand how empires functioned in the distant past and how they deeply impacted India's evolution at all levels: political, economic, social and cultural. हाँ, लेकिन अभी उस स्टोरी को बताने का टाइम नहीं है. हम हिस्ट्री के बहुत पुराने समय से शुरू करेंगे ताकि हम समझ सकें कि एंशियंट टाइम में एम्पायर्स कैसे काम करते थे और उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल हर लेवल पर कैसे डीपली इम्पैक्ट किया. हाँ, सो चलिए आगे पढ़ते हैं. फीचर्स ऑफ एन एम्पायर. गाइस, हाँ, maintains an army to keep the tributary states under control, expand the empire or protect it from outside aggression. So guys, पहले जो हमारा फीचर दिया गया है इसका मतलब है
आर्मी को मेंटेन ये एम्पायर आर्मी को मेंटेन करता था ताकि ट्रिब्यूटरी स्टेट्स को कंट्रोल में रखे, एम्पायर को एक्सपेंड करे या बाहरी अटैक्स से एम्पायर को प्रोटेक्ट करे। आगे डिजाइन एंड मेंटेन एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑफिशियल टू मैनेज द टेरिटरीज, कलेक्ट टैक्सेस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। एडमिनिस्ट्रेशन बनाता और मेंटेन करता था जिसमें ऑफिशियल टेरिटरीज को मैनेज करते, टैक्स कलेक्ट करते और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते। अगला मेक्स लॉ, इशू करेंसीज, वेट्स एंड मेजर, रेगुलेट्स ट्रेड। लॉज बनाता था, करेंसी इशू करता था, वेट्स और मेजर को सेट करता था और ट्रेड को भी रेगुलेट करता था। आगे control and regulates access to resources, mines, forest and agricultural produce, manpower। रिसोर्सेज जैसे माइंस, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और मैन पावर तक एक्सेस को कंट्रोल और रेगुलेट करता था। आगे इनकरेजेस आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियंस, स्कूल ऑफ थॉट, सेंटर्स ऑफ लर्निंग। आर्ट, लिटरेचर, रिलीजियंस, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स और लर्निंग सेंटर्स को भी ये इनकरेज करता था। हाँ। मेंटेन्स कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोड, रिवर एंड सी नेविगेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड पीपल वेलफेयर। कम्युनिकेशन नेटवर्क जैसे रोड्स, रिवर्स और सी नेविगेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और लोगों की वेलफेयर के लिए दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक एम्पायर मेंटेन करता था। ठीक है गाइस। और आखिरी में एम्परर एक्सर्ट्स सेंट्रल अथॉरिटी ओवर द एम्पायर्स ट्रिब्यूटरी टेरिटरीज एंड किंग्स। हाँ, एम्परर एम्पायर की ट्रिब्यूटरी टेरिटरीज और किंग पर सेंट्रल अथॉरिटी रखता था। आगे लेट्स एक्सप्लोर। Empire extended over vast area and had diverse people with different languages, customs and cultures। एम्पायर बहुत बड़े एरियाज में स्प्रेड होते थे और उनमें अलग अलग लैंग्वेजेस, कस्टम्स और कल्चर वाले डाइवर्स लोग रहते थे। हाउ डू यू थिंक द एम्पायर मेड श्योर दैट दे लिव इन हार्मनी, डिस्कस इन ग्रुप एंड शेयर योर थॉट्स विद द क्लास। आपके अकॉर्डिंग एम्परर्स ने कैसे इंश्योर किया कि ये लोग शांति और मिलजुल कर रहें, इस बारे में अपनी क्लास के साथ डिस्कस करें। लुकिंग एट मैनी challenges involved in managing an empire, why should a king be so keen to expand his kingdom into an empire and become an emperor? एम्पायर को मैनेज करने में इतनी सारी चैलेंजेस होते थे फिर भी कोई किंग अपने किंगडम को एम्पायर में एक्सपेंड करके एम्परर क्यों नहीं बनना चाहता था। तो कैसे आपके जो मैंने कई बार बताया हूँ कि आपके जो लेट्स एक्सप्लोर होते हैं ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो कैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कैसे प्लीज़ एक बार आप इसका रिविजन करें। तो लेट्स एक्सप्लोर के कुछ क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। Here are a few possible answers. See if you can think of a few more. हाँ, यहाँ कुछ पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं, देखो क्या आप कुछ और रीजंस भी सोच सकते हो। An ambitions to rule the entire world, a metaphor for controlling large territories and ensuring that they would be remembered for पोस्टरिटी। पोस्टरिटी मतलब होता है द जनरेशन टू कम, मतलब आने वाली पीढ़ी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसका मतलब। हाँ, पूरी दुनिया पर रूल करने की एम्बिशन यानी बड़े टेरिटरीज को कंट्रोल करना और ये इंश्योर करना कि फ्यूचर जनरेशन उन्हें याद रखे। आगे अ विश टू ब्रिंग लार्ज एरियाज अंडर कंट्रोल एंड गेन एक्सेस टू देयर
रिसोर्सेज टू बिल्ड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। बड़े एरियाज को अपने कंट्रोल में लेने की विश और उन्हें उनके रिसोर्सेज का यूज करके इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ाना। अ डिजायर फॉर ग्रेट वेल्थ फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर द एम्पायर, खुद के और एम्पायर के लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ पाने की इच्छा। आगे, इन रिटर्न फॉर ट्रिब्यूटरी एंड लॉयल्टी एम्परर्स generally allowed regional kings or chiefs to continue to govern their areas। हाँ, ट्रिब्यूट और लॉयल्टी के बदले एम्परर्स जनरली रीजनल किंग्स या चीफ को अपने एरियाज पर रूल करने देते थे। आगे, फिगर 5.4.1 ट्रेंड आर्मी were developed to conquer neighboring kingdoms, maintain control over them, and defend the empire's borders। तो एक सेकंड गाइस, हाँ, ट्रेंड आर्मीज को नेबरिंग किंगडम्स को कंक्यूर करने, उन पर कंट्रोल मेंटेन करने और एम्पायर की बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए भेजा जाता था। आगे, फिगर 5.4.2 fortified settlements would be built in strategic places such as the empire's border। ट्रेंड आर्मी को नेबरिंग किंगडम को कंक्यूर करने, उन पर कंट्रोल मेंटेन करने और एम्पायर की बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए भेजा जाता था। आगे, टू एक्सपेंड एन एम्पायर द किंगडम माइट फर्स्ट वेज वॉर अगेंस्ट नेबरिंग टेरिटरीज सो एज टू कंक्यूर देम। हाँ, एम्पायर में एक्सपेंड करने के लिए एक किंगडम पहले नेबरिंग टेरिटरीज के अगेंस्ट वॉर कर सकता था ताकि उन्हें कंक्यूर किया जा सके। आगे, रूलर endeavored to control rivers and trade networks as that would give them control over precious resources apart from tax revenue from the trade। रूलर्स रिवर और ट्रेड नेटवर्क्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे क्योंकि इससे उन्हें वैल्यूएबल रिसोर्सेज पर कंट्रोल मिलता था और ट्रेड से टैक्स रिवेन्यू भी मिलता था। फिगर 5.4.5 with many smaller kingdoms vying for control, the one with access to stronger military power and surplus resources would eventually become the ओवरलोड। जब बहुत सारे छोटे किंगडम्स कंट्रोल के लिए वॉर करते थे तो जिस किंगडम के पास सबसे स्ट्रॉन्गर मिलिट्री पावर और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते थे वो इवेंचुअली ओवरलोड मतलब सबसे पावरफुल रूलर बन जाता था। और गाइस, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। गाइस, यहाँ पे हमने एम्पायर्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, पर अगर आपको मज़ा आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो गाइस, मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। उसके लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, और गाइस मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट देना चाहता हूँ कि हमारा जो हाफ ईयरली का सिलेबस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इसकी प्लेलिस्ट भी हम बना चुके हैं। सो गाइस, अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करके इस एसएसटी की और इंग्लिश की सारी वीडियो देख सकते हैं। सो गाइस, तब तक टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।